नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कहानियाँ देखने वाले हैं जिनको सुन करके पढ़ करके हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं। मनुष्य की छाया मनुष्य से बोली, देखो तुम जितने थे उतने ही रहे, पर मैं तुमसे कितना गुना बढ़ गई हूँ। मनुष्य मुस्कुराया और बोला, सत्य और असत्य में यही तो अंतर है। सत्य जितना है, जैसा है वैसा ही रहता है, जबकि असत्य छद्म और छल के सहारे घटता बढ़ता रहता है। ऐसी एक कहानी देखें। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पूजा, उपासना, तप, तितिक्षा का इतना महत्व क्यों है? इनको करने से क्यों मनुष्य को पुण्य बल की प्राप्ति होती है? ऋषि ने उत्तर दिया, वत्स, इस सृष्टि का नियंता इस सत्य को जानता है। प्रकृति के गुणों से अभिभूत होकर मनुष्य सहज रूप से पतित होता रहता है। पतन मनुष्य के सहज क्रम में सम्मिलित है, जबकि उठना पराक्रम है। जो धारा के विपरीत जाने का साहस रखते हैं वो ही सम्मान के अधिकारी भी बनते हैं। तप, तितिक्षा व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं और परिष्कृत व्यक्तित्व ही श्रेय सम्मान को धारण करने में सक्षम भी होते हैं। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। महात्मा जी ने उससे उसकी व्यथा का कारण पूछा तो वह बोला, महाराज, मैं बड़ा दरिद्र हूँ। यदि आपके आशीर्वाद से धन दौलत मिल जाए तो मन को शांति मिले। महात्मा बोले, पुत्र, धन दौलत से आज तक किसी के मन को शांति नहीं मिली, तो तुझे कैसे मिल सकेगी? बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो महात्मा जी ने उसे एक पारस मणि दी और कहा, इसे लोहे से स्पर्श कर उसे वह सोने में बदल सकता है, पर मणि उसके पास केवल एक दिन रहेगी। मणि पाकर वह व्यक्ति प्रसन्नता से बावला हो गया। उसने शहर के चक्कर लगाने प्रारंभ किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता लोहा इकट्ठा करे। पूरा दिन ऐसा ही बेवजह भागते दौड़ते निकल गया, न लोहा इकट्ठा कर सका न उसे सोने में बदल पाया। शाम को मणि वापस लौटानी पड़ी। मनुष्य को भी जीवन देवता के रूप में पारस मणि मिली हुई है और समय पर इसका उपयोग न कर पाने के कारण मनुष्य को भी उसी व्यक्ति की तरह पछताना पड़ता है जो मणि हाथ में होते हुए भी दरिद्र ही रहा। एक समय की बात है, कबूतर अपने अंडे झाड़ियों में दिया करते थे, पर लोमड़ी उनके अंडे खा जाया करती थी। दूसरे पक्षियों ने उन्हें सीख दी कि अंडे घोंसले में रखा करो। बात कबूतरों को जची। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने चिड़ियों को घोंसले बनाने की प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया। चिड़ियों ने घोंसला बनाना प्रारंभ ही किया था कि कबूतर बोले, अरे यह तो बड़ा आसान है, हम खुद बना लेंगे। चिड़ियाँ वापस लौट गईं, पर जब कबूतरों ने घोंसला बनाने का प्रयत्न किया तो विफल रहे। चिड़ियों को पुनः प्रशिक्षण हेतु बुलवाया गया। चिड़ियों ने घोंसला आधा ही बनाया था कि कबूतर बोले, बस बहन, अब तो हम पहले से ही जानते हैं, आगे हम बना लेंगे। चिड़ियाँ फिर लौट गईं। इस बार प्रयास करने पर भी जब कबूतरों से घोंसला नहीं बना तो वे चिड़ियों को बुलाने गए, पर वे बोली, जो जानता कुछ नहीं पर मानता ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उस मूर्ख को कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ना समझ कबूतर झूठे अहंकार की वजह से घोंसला बनाना नहीं सीख पाया और इसलिए आज भी उसके घोंसले अन्य पक्षियों की तुलना में बेकार बनते हैं। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक बार एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने भगवान राम से कहा, प्रभु, मुझे नगर के एक ब्राह्मण ने अकारण ही डंडे से मारा और प्रताड़ित किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसे कलिंजर पीठ का महंत बना दीजिए। भगवान बोले, पर उसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो सजा के बदले उसके लिए पुरस्कार की चाह क्यों? कुत्ता बोला, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कलिंजर का महंत ही था। मैंने जीवन भर सदाचरण किया, दान की संपत्ति का निजी कार्यों में उपभोग नहीं किया, पर एक बार मुझसे भूलवश मंदिर में चढ़ाए गए घी का उपयोग भोजन में डालने हेतु हो गया। आज उसी के प्रायश्चित स्वरूप इस स्वान योनि में मेरा जन्म हुआ है। फिर यह व्यक्ति तो स्वभाव से ही दुराचारी और उच्च श्रृंखल है, इसका क्या परिणाम होगा यह आपसे अच्छा कौन जान सकता है। दायित्वपूर्ण स्थानों पर आसीन व्यक्तियों को
सदा पद की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा पतन होते देर नहीं लगती। जब शिवाजी मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे, एक दिन वे छिपते छिपाते एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचे और उससे भोजन मांगा। बुढ़िया ने प्रेम पूर्वक खिचड़ी बनाकर उन्हें परोस दी। शिवाजी को भूख बहुत जोरों से लगी थी, इसलिए जल्दी से खाने की आतुरता में उन्होंने खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और अपनी उंगलियां जला बैठे। बूढ़ी महिला ने यह दृश्य देखा तो उन्हें टोकते हुए बोली, तू दिखने में लगता शिवाजी जैसा है, पर काम भी उसी की तरह मूर्खता के करता है। यह सुनकर शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बूढ़ी महिला से पूछा, मैंने हाथ जलाए तो मुझे मूर्ख कहना समझ में आया, पर शिवाजी ने क्या मूर्खता की? पर वृद्ध महिला बोली, तूने किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने की जगह बीच में हाथ डाला और जला बैठा। यही मूर्खता शिवाजी की भी है। पर मुगल साम्राज्य के दूर बसे छोटे किले को आसानी से जीतने की जगह बड़े किलों पर हाथ डालता है और मात खा बैठता है। बात पते की थी। शिवाजी को अपनी रणनीतिक भूल का भान हुआ। वह बूढ़ी महिला को धन्यवाद देते हुए भी वहां से निकले और अपनी सामरिक नीति दोबारा से तैयार की। छोटे राज्य को निर्धारित कर उन पर विजय प्राप्त की और अंततः बड़ा मोर्चा जीतने में सफल रहे। यही नीति जीवन संग्राम में भी साथ देती है, और जो छोटे पर वास्तविक लक्ष्यों को लक्ष्य बनाकर चलते हैं, वे उन्हें जीतते हुए अंततः जीवन में बड़े उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहते हैं। आनंद ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, आप विश्व भर में धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को भेज रहे हैं, पर इनके पास कोई धन नहीं है, तो क्या ये मार्ग व्यय को कैसे पूर्ण कर पाएंगे? इनके पास संयमित जीवन की संपदा है। संयम और संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो संघर्ष कर सकता है वह अपने पुरुषार्थ से जन सहयोग स्वतः प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः संपदा तो आंतरिक ही होती है, बाह्य जीवन में तो केवल उसके परिणाम दिखाई देते हैं। इस चिंतन के साथ भगवान बुद्ध के भेजे गए विश्वदूतों ने अपने जीवन जीने के माध्यम से ही उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में कर दिया। तालाब में कमल और तट पर गुलाब का फूल खिला हुआ था। गुलाब अकड़ कर बोला, कमल जी, आप दिखने में तो इतने विशालकाय हैं, पर सुगंध इतनी कम क्यों देते हैं? मुझे देखिए, मेरा शरीर इतना विशालकाय भी नहीं है, पर मेरी सुगंध तो दूर दूर तक फैलती है। कमल बोला, भाई गुलाब, आप सुगंध बिखेरते हो और मैं सौंदर्य, हम दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेले नहीं किया जा सकता था। जीवन में उन्नति सहयोग और सहकार से ही संभव है, एकाकी अहंकार से नहीं। जोरों की आंधी आई, आंधी के साथ धरती पर पड़ी धूल उड़कर आसमान तक जा पहुंची। इस उपलब्धि पर इतराते हुए धूल बोली, भला मेरे समान कोई इस दुनिया में ऊंचा है? जल थल नभ के साथ दसों दिशाओं में मैं ही तो व्याप्त हूँ। बादल ने धूल की गर्भोक्ति सुनी तो फट पड़ा, और बादल फटते ही वर्षा ने उससे पूछा, रेणुके, तुमने अपनी यात्रा से क्या सीखा? धूल बोली, माँ, मैंने सीखा कि उन्नति पाकर कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकारी का पतन निश्चित ही होता है। अकबर के दरबार में एक विचित्र समस्या प्रस्तुत हुई। 3 सैनिकों के बीच झगड़ा हो गया। एक का कहना था कि सबसे बड़ा रक्षक भगवान है, दूसरा कहता था जिसके सहायक और लोग हैं भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं, और तीसरे का कहना था कि जो अपनी रक्षा आप करता है भगवान उसी की रक्षा करते हैं। अकबर ने बीरबल से यह समस्या सुलझाने को कहा तो बीरबल ने उचित अवसर पर उत्तर देने का वायदा किया। कुछ समय पश्चात दक्षिण में लड़ाई छिड़ गई। बीरबल ने तीनों सैनिकों को युद्ध पर भेजा, जिसको यह विश्वास था कि कोई परिश्रम आवश्यक नहीं और भगवान स्वयं ही रक्षा कर लेंगे। उसे निशस्त्र, दूसरा जो सहयोग पर विश्वास रखता था उसके साथ एक सशस्त्र सैनिक, और तीसरा जो अपने परिश्रम से परमात्मा की सहायता पर विश्वास रखता था उसे शस्त्र सहित भेजा। पहला मृत्यु को प्राप्त हुआ, दूसरा बंदी बना लिया गया, तीसरा अंत तक लड़ा तथा विजयी बन वापस लौटा। विजय की खुशी में एक खुशी इस उत्तर की भी जोड़ी गई। अकबर ने निर्णय सुनाया कि जो अपनी रक्षा करता है वही अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ होता है। धरती की गोद में 2 बीज पड़े थे, एक में से अंकुर फूटे और वह ऊपर की ओर बढ़ने लगा, तो दूसरा बीज बोला, भैया ऊपर मत जाना, वहाँ भय है कि दूसरे तुम्हें पैर से नीचे रौंद डालेंगे।
यह सुनकर भी पहला बीज मुस्कुराता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा चला। सूर्य का प्रकाश हवा पानी पाकर अंकुर पौधे में बदल गया। धीरे धीरे वह पूर्ण विकसित वृक्ष बना और संसार से विदा होते समय अपने जैसे असंख्य बीज छोड़कर आत्मसंतोष अनुभव करता रहा। दूसरा बीज जहाँ का तहाँ रह गया। जीवन में प्रगति वही कर पाते हैं जो चुनौतियों से लड़ने का जज्बा रखते हैं, दूसरे तो पलायनवादी ही कहलाते हैं। राजसु यज्ञ के समापन के समय महाराज तुर्वस ने एक बृहत सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। राजा के विशेष आग्रह पर महर्षि जैमिनी भी इस समारोह में सम्मिलित हुए। देव पूजन के पश्चात राजकुमारी अर्णिका ने भाव भरी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करनी प्रारंभ की। जहां एक ओर पूरी सभा इस प्रस्तुति को मुग्ध होकर देख रही थी, वहीं दूसरी ओर महर्षि की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि महर्षि पर पड़ी, उनके पांव वहीं रुक गए। यह देख महाराज तुर्वस ने भी अपनी सभा विसर्जित कर दी। एकांत होते ही राजकुमारी ने महर्षि से पूछा, मुझसे कोई भूल हुई महर्षि? आपकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं का कारण पूछ सकती हूँ? महर्षि बोले, नहीं पुत्री, तुम्हारी प्रस्तुति तो त्रुटिहीन है। ये अश्रु तो भविष्य की आशंका के हैं। मुझे दिखाई पड़ता है कि आज जो संगीत शास्त्रों पर आधारित है और मानवीय चेतना में संस्कार जागृत करने का माध्यम है, वही एक दिन कामुकता और अश्लीलता भड़काने का साधन बनेगा। कलयुग में ऐसा समय भी आएगा कि जब लोग संगीत को देवी गुणों के लिए नहीं, दूषित भावनाओं के विस्तार के लिए उपयोग करेंगे। चिंतातुर राजकुमारी अर्णिका ने प्रश्न किया, क्या कोई उपाय है महर्षि जिससे भारतीय संगीत की परंपरा अक्षुण्ण रहे और इसकी मर्यादा को चोट न होना पड़े? महर्षि ने उत्तर दिया, उपाय एक ही है कि भारतीय चिंतन में उस वैदिक संस्कृति के गुण बीज रूप में सुरक्षित रहें जो आज इसे गौरवान्वित करने का आधार बने हैं। आज महर्षि जैमिनी की आशंका सत्य होती दिखाई दे रही है। जहाँ कामुक एवं भड़कीला संगीत लोकप्रिय है और शास्त्रीय संगीत लुप्त सा प्रतीत होता है। यदि संस्कृति का पुनरुत्थान करना है तो संगीत की दिशा भी बदलनी होगी, क्योंकि भगवान के लिए समर्पित संगीत ही सामाजिक समरसता ला सकता है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर रंगून में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उन्हें अभावग्रस्त जीवन जीते देख उनके एक शुभचिंतक ने उनसे पूछा, आप इतने कष्टों को मौन होकर क्यों सहते हैं? उनका विरोध क्यों नहीं करते? बहादुर शाह जफर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विरोध की क्या आवश्यकता है? जो अपराध मुझसे हुए हैं मैं उन्हीं का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ। शुभचिंतक ने पूछा, वे क्या अपराध हैं जो आपसे हुए हैं? बहादुर शाह जफर बोले, मैं एक अखंड राष्ट्र का सम्राट था और उसका अधिपति होने के नाते यह मेरा नैतिक दायित्व था कि मैं उसकी सीमा को अक्षुण्ण रखूं। जब उसे मेरे संरक्षण की आवश्यकता थी तब मैंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया और आज वह राष्ट्र अंग्रेजों के हाथ गिरवी चला गया। दायित्व से मुंह मोड़ लेना ही मेरा वह अपराध है जिसका प्रायश्चित मैं मरकर भी ना कर पाऊंगा। थोड़ा रुक कर बहादुर शाह जफर उस मित्र से पुनः बोले, यदि कुछ कर सको तो इतना करना कि मेरी कब्र में यही बनाना। जीते जी जिस राष्ट्र की मैं रक्षा न कर सका उस राष्ट्र में मृत्यु उपरांत जाना भी शोभा का विषय ना होगा। जीवन हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है। अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं और विमुख होने वाले पश्चाताप के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इन सभी छोटी छोटी कहानियों में आपको जो सबसे अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।